पढ़ने का मोटिव नौकरी ही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए पढ़ने का? फिर क्या ही नहीं होना चाहिए। सुनो, आपने पढ़ाई गलत कर ली भाई साहब। पढ़ने का मतलब नौकरी। इधर लाइए भाई साहब, मैंने 3 साल पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बिल्कुल रद्द है। मेरे भाई ने एमएससी और बीएड सरकारी कॉलेज से की है, बिल्कुल रद्द है। मेरी सिस्टर नौकरी तैयार कर रही है, बिल्कुल रद्द है साहब। और मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनसे आज से जाकर मना करूंगा फोन पे कि भैया पढ़ाई बंद कर दीजिए। एक भाई मिले थे कि पढ़ाई बिल्कुल बेकार है ये, क्योंकि ये रोजगार नहीं मतलब रोजगार नहीं बेरोजगार लाती है पढ़ाई। तो साथियों इनका कहना ये है। पढ़ाई का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? पढ़ेगा युवा तभी तो बढ़ेगा ना युवा, तभी तो साइंटिस्ट बनेगा, तभी तो डॉक्टर बनेगा, तभी तो जो है इंजीनियर बनेगा। मतलब है पढ़ेगा तो सवाल करेगा, जो अनपढ़ है अनपढ़ ही रहना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है मुझे ये अंधभक्त हैं, ये लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो काम करना नहीं चाहता। क्यों नहीं काम करना चाहता? क्यों नहीं? क्यों नहीं? महंगाई कितनी महंगाई जाओ तब पता पड़ेगी तुम्हें। और देशों में जाओ, देशों में पेमेंट ज्यादा नहीं है, और देशों में पेमेंट ज्यादा नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है। तुम्हारी इंडिया सब जगह नहीं ज्यादा है। क्यों नहीं ज्यादा है? इस देश में ही भुखमरी क्यों है? फिर इंडिया में भाग क्यों रहे हो फिर? सरकार का हक है, हमने सरकार को बनाया कि हमें रोजगार दे। सरकार को हमने पैदा किया, हमें सरकार ने नहीं पैदा किया। इंसान अपना पैदा करता है, क्यों नहीं करता? सरकार को हमने पैदा किया, सरकार हमें नहीं पैदा किया। ठीक है। अच्छा एक मिनट। अच्छा इनका ये कहना है कि ये सरकार को चुनते हैं, ये जब सरकार का फायदा देख रहे हैं तो सरकार का भी तो हक बनता है ना जनता को देखने के लिए। आप इनकी बातों से कितना सहमत? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमति नहीं है। सरकार का काम ही नहीं बनता है जनता को। एक मिनट बताओ, एक मिनट बताओ, इन्होंने कौन सी सरकार को वोट दिया? कुछ ने कांग्रेस को भी दिया, कुछ ने सबको दिया। चलिए सरकार तो बन गई ना बीजेपी की। आप मेरे भाई आप ये कह रहे हैं ना अगली बार कौन जो है कि प्रधानमंत्री या सरकार सत्ता में आनी चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको वोट दूंगा, सपोर्ट करूंगा अपने गांव से, अपने क्षेत्र से। आप विधायकी का इलेक्शन कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट कराऊंगा साथियों। तो आप बताओ लड़ेंगे? आप बोलिए। लड़ेंगे चुनाव? नहीं जी, बिल्कुल चुनाव नहीं। डर गए आप तो? डर नहीं भाई, चुनाव नहीं लड़ना है। अरे नहीं लड़ना मैंने है। इनसे ये पूछा है मोदी के बाद में अगला कौन प्रधानमंत्री हो, जो कौन प्रधानमंत्री हो सही काम करे देश के। जब आप मेरे भाई आप ये कह रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, ये बताइए कितना पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर तक। इधर आइए ना, मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। हाँ बताइए। हाँ, कितना पढ़े लिखे हो? जी आप समझदार हो, आपकी 25 से कम 25 तो साल उम्र है ये ना आपकी, ठीक है। आप युवा हो, नई सोचो, नए विचार लाओगे आप सत्ता में आगे, मतलब टिकट मतलब मिल जाएगी, आप विधायक इलेक्शन जीत जाओगे, कुछ भी जीत जाओगे, चेयरमैन वगैरह कुछ भी, तो आप नए विचार लेके आओगे सत्ता में, मतलब और जनता के बीच में नए कार्य करोगे, तो मतलब परिवर्तन नहीं होगा। होगा। तो आप इस सरकार को कैसे देख पा रहे हैं? नया काम काज कुछ हो पा रहा है कि सब पुराने वाले मॉडल पे ही चल रही है? भाई हर कुछ नया हो रहा है, सब नया हो रहा है। मैं बताएं बिल्कुल भाई, हर कुछ लाओ, बिल्कुल नया हो रहा है, बिल्कुल नया हो रहा है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है, जो ये 10 से 15 सालों से बीत जा रही है, ये इनमें नया हो रहा है। आप मेरी सुनो, संध्या 16 से मेरी 1 मिनट सुनो, मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई साहब, मैं ग्रेजुएशन 3 साल मैंने घिसट के पढ़ाई की है, उसके बाद 10,000 रुपये यहाँ पे। एक मिनट पहले के जो लोग थे पढ़ते लिखते थे प्राचीन काल में, वो क्या पढ़ने के बाद नौकरी ही ढूंढते थे? अरस्तु चाणक्य ये क्या नौकरी ढूंढते थे? पढ़ने के बाद अपने शिक्षा को बढ़ा करके। और अच्छा पहले ये बता, अपना नाम बता दीजिए। राजकमल शुक्ला जी। चलिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा जिला के। गोंडा जिला के। भूषण शरण सिंह के लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज। मैं समझ गया गोंडा से। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि पहले जमाने में भी तो लोग नौकरी नहीं ढूंढते थे, तो पहले के जमाने में तो लोग पत्ते पहने घूमते थे। ये बात नहीं हो, नौकरी कौन करता था? सेना में कौन जाता था? कौन जाता? जो पढ़े लिखे नहीं होते, और पढ़े लिखे जैसे चाणक्य होते, चाणक्य, अरस्तु। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि समय है, परिवर्तन होता है। पहले लोग बैलगाड़ी चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं, तो युवाओं को जो है पढ़ने का मोटिव नौकरी ही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए पढ़ने का? फिर क्या ही नहीं होना चाहिए। सुनो, आपने पढ़ाई गलत कर ली भाई साहब। पढ़ने का मतलब नौकरी। इधर लाइए भाई साहब, मैंने 3 साल पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बिल्कुल रद्द है। मेरे भाई ने एमएससी और बीएड सरकारी कॉलेज से की है, बिल्कुल रद्द है। मेरी सिस्टर नौकरी तैयार कर रही है, बिल्कुल रद्द है साहब। और मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनसे आज से जाकर मना करूंगा फोन पे कि भैया पढ़ाई बंद कर दीजिए। एक भाई मिले थे कि पढ़ाई बिल्कुल बेकार है ये, क्योंकि ये रोजगार नहीं मतलब रोजगार नहीं बेरोजगार लाती है पढ़ाई। तो साथियों इनका कहना ये है। पढ़ाई का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? पढ़ेगा युवा तभी तो बढ़ेगा ना युवा, तभी तो साइंटिस्ट बनेगा, तभी
तभी तो डॉक्टर बनेगा, तभी तो जो है इंजीनियर बनेगा। मतलब है पढ़ेगा तो सवाल करेगा, जो अनपढ़ है अनपढ़ ही रहना चाहिए। इनका कहने का मतलब कोई ये सवाल है ना पूछे, जो पहले- ये अंधभक्त हैं, ये लोग हैं, ये लोग। हाँ, जो पहले इनका मतलब कहने के जो पहले चाणक्य वगैरह आर्य वगैरह थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता है समय के हिसाब से हर चीज परिवर्तन होती है, वातावरण भी परिवर्तन होता है। वातावरण परिवर्तन नहीं होगा तो विनाश हो जाएगा। विनाश क्योंकि जो चीज हमें चाहिए ना वो उपलब्ध नहीं होगी, तब मर जाएंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। चलिए मैं इनकी बातों को बड़े करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या इसी सरकारी में बेरोजगारी बढ़ी है? और भी तो सरकारें थी ना, उसमें भी तो महंगाई बेरोजगारी का आलम देखने को मिला था। आप मुझे किसी मतलब सन 2012 मतलब 14 से पहले की कोई बेरोजगारी का फंडामेंटल वो दिखा सकते हो? मुझे कोई कॉपी वगैरह लिस्ट वगैरह दिखा सकते हो? या फिर जो पेपर लीक वगैरह जो स्टूडेंट के दर्द है उसको तुम बांट सकते हो या बता सकते हो कितने पेपर लीक हुए हैं? बता सकते हो? उधर से कह तो रहे हैं कि क्या सन 2014 पहले लोग डीएम थे जो अब मोदी जी के सरकार में थे। कौन डीएम नहीं था? मतलब जो योग्य जिन्होंने मेरी सुनो, जिन्होंने सिविल सर्विस, अब डीएम की बात आ गई। डीएम कोई मामूली चीज नहीं है, ठीक है? ये भारत की यानी विश्व की जो भी पढ़ाई इसकी करता है वो नंबर टॉप की पढ़ाई है। IIGT नीट की बात में, ठीक है? वो भी एक कठिन परीक्षा होती है, उनसे 5-6 साल लगते हैं, उसके बाद वो भी बनता है। आप सरकार को, मोदी जी के चेहरे को देखते हुए, मैं देखो इतना भी अंधा नहीं हूँ कि मैं जो है कि उसके मतलब जो भी करे सरकार उसमें डूब जाऊँ, मुझे दिखाई नहीं दे सिर्फ उसकी अच्छाई के अलावा। को दिख रहा है कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा उच्चार समझिए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि तुम्हारी अच्छाई न दिखे, और ऐसा भी इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हारी मुझे बुराइयां न दिखाई। हाँ, मैं अच्छाइयाँ दिख रही हूँ। हैं। तो तो मोदी जी को कितना नंबर देंगे 10 में से इस कार्यकाल को देखते हुए पिछले 10 सालों? मैं 3 से 4 नंबर से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा सर जी। 10 में से 3-4 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी स्तर पे देखिए, पढ़ाई सबसे आज मुद्दा है ना, सबसे बड़ा तो पढ़ाई बेरोजगारी का। और हरियाणा के चुनाव के अंदर भी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और 45% जो है खुद जो है सी वोटर सर्वे में आया है। सर मैं तो आप ही से कह रहा हूँ, आप भी युवा है, ये भी युवा है, ये दोनों। आपकी एज कितनी होगी? 18 साल। 18 साल? देखने में तो काफी लंबे दिन है। देखो इन मेरी 23 ईयर्स है कि इस भाई की ना अभी उम्र है 18 साल है, यानी ये मतलब जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें इस लायक योग्य है कि नहीं है ये? चलो है ना? सवाल ये है कि दोनों लोग युवा हैं, तो दोनों युवाओं के बीच में इतना सोच में डिफरेंस कैसे आ रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आप ये माइंड स्किल है सर जी, माइंड स्किल। जो इसको जितना सक्सेस की ओर दौड़ाएगा ये उतना दौड़ेगा, नहीं तो जैसे जैसे आ जाइए, आप कुछ जवाब दे रहे थे। किस लिए? हमारे पिताजी 2014 से पहले डीएम थे, अब बेरोजगार हो गए, ये जवाब दे रहे थे। नहीं, आप क्या करते हैं? छीन ली गई है। मैं कुछ नहीं करता भाई, फ्री रहता हूँ भाई। फ्री रहते हैं? बिल्कुल, पूरे दिन फ्री रहता हूँ।